गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का हम लोग देखेंगे 9th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। तो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रक्रिया, वर्ड कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, यू लर्न अर्ली एट द कंप्यूटर यू हैव नीड यू हैंडेड अ वेरिएटी एक्टिविटी इन डाइवर्स लेस टू डिस्टेंस। One of the most common use the computer is handling office activities। तो कैसे है कि हम लोग जैसे कि पिछले स्टार्टिंग से जब हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं तो उस टाइम से हमारे ऑफिस में या स्कूल्स में कैसे हम लोग की डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, एक दूसरे के साथ हम लोग कैसे बातचीत करते हैं और काम कैसे होता है, सरकारी काम कैसे होता है, और बाज़ार के बारे में अगर हमें अलग अलग जानकारी लेनी है तो उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर हम लोग को अवेलेबल है। मालिकी हक का जो हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए वो इस हिसाब से, और एक गवर्नमेंट का अलग सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से ये वर्ड, MS ऑफिस और स्टार ऑफिस, लेबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, इस प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम काम कर सकते हैं, उससे हम लिख सकते हैं और उससे उस सॉफ्टवेयर को हम अलग अलग नाम से पहचान सकते हैं। तो क्या है वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेस। तो वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेस क्या है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका परिचय और उसको कागज़ पे हम लोग लिखते हैं या उसके बारे में जानते हैं, उसे कैसे देखते हैं, उस दस्तावेज को कैसे हम लोग सामने वाले को बता सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे समझा सकते हैं, और अपनी जो थिंकिंग है वो सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं, वो चीज़ को हम लोग अगर एक प्रूफ के तौर पे अगर रखना है, लिखना है, अहवाल हो, निबंध हो, हस्तप्रेत हो या कोई भी चीज़ हो, पुस्तक को अलग अलग तरीके से अगर हमें समझना हो, लिखना हो, तो कैसे हम लोग उसको रख सकते हैं। तो वो वर्ड के थ्रू हम लिख सकते हैं, उसे लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। उसके लिए भी क्या एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार या वर्ड परफेक्ट, इस तरीके से अलग अलग नाम से हम उसे जानते हैं। उसके बाद क्या आता है उसके अंदर, नेक्स्ट पेज पे, नीड टू वर्ड प्रोसेसिंग। तो हमें किस चीज़ की वर्ड प्रोसेसिंग में ज़रूरत होती है, तो दस्तावेज मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स की भूल हो जाए, दस्तावेज की टाइपिंग हो, उसके बारे में कैसा होता है, उसके पेज कितना होता है, उसकी नकल कैसी रहती है, ये सब जानने के लिए और टाइप करने के लिए हमें दस्तावेज और टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। वही थोड़ा फिर फेरफार करने के लिए हम लोग को उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एड्रेस है, उसे 2 से 3 जन को भेजना है, तो हम सिर्फ वो लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ एड्रेस चेंज करके सेम हम लोग भेज सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है कि ज़रूरत के अलग अलग चिन्ह और मार्क्स रहते हैं, वो हम मशीन के थ्रू नहीं हो पाता है, तो वो हमारे कंप्यूटर में अब अवेलेबल है और हम उसे ईज़िली कर सकते हैं। और उसके बाद चौक्कस अलग अलग एकदम टाइपिंग की मशीन भी अब अवेलेबल है और उसको हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम उसके सेम कॉपी को ज़ेरॉक्स के तौर पे हम निकाल के सामने वाले को एक सैंपल के तौर पे हम उससे देख सकते हैं, ताकि उसमें कुछ घटा बढ़ा है या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो वो हमें बता सके कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, वो हम उसे सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो फीचर्स क्या है उसके, तो कितनी बार हम लोग पसंद करते हैं वो हैंड राइटिंग में फेरफार करना हो, जब हम लोग लिखते हैं तो कितनी बार उसकी नकल में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, उसे हम बदल सकते हैं। उसकी फ़ाइल हम खोल के उसके अंदर के अमुक लिखा हुआ थोड़ी थोड़ी चीज़ को हम नकल को चेंज करके उसे बता सकते हैं, और अक्सर का मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हम लोग का लेफ़्ट, राइट और सेंटर में करना हो तो उसे हम जस्टिफाइड करके उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बदले कितनी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर की मिस्टेक रहती है, वो हम चेक कर सकते हैं। फिर टेबल बनाना हो तो हम हर रो कॉलम अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना हम सेल में जाके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसमें क्या आता है, स्लिप सेल और मर्ज सेल, मतलब स्लिप सेल और आड़ा सेल और खड़ा सेल कितना है वो हम अपने हिसाब से खाना और बॉक्स बना सकते हैं।
कितनी बार तो ऐसा होता है एक करता एक से ज़्यादा दस्तावेज हम लोग एक साथ बना सकते हैं और उसमें अंदर डायग्राम हो, ड्राइंग हो, वो सब डाल सकते हैं। डेटाबेस और फॉर्मेट टेबल के एक सर के मेल मर्ज की सुविधा भी उसमें अवेलेबल होती है। और उसके अंदर लाइन हो, पाना का क्रम हो, मतलब पेजेस हो, वो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर्स दे के हम उसे कर सकते हैं। फिर अगर हमें सब वर्ड गिनना हो कि कितना है, कितनी लाइन है, वो हम उसमें गिन सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हमारे जो आजकल बिजनेस में और स्कूल्स में के अलग अलग सॉफ्टवेयर के यूजेस हैं, उसमें हमें अगर कोई लेटर या डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना हो या लिखना हो, तैयार करवाना हो, दस्तावेज कोई बनवाना हो, एग्रीमेंट बनवानी हो, तो हम उस जनरल एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेस में ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, ऑफिस शीट। तो इसमें क्या आता है कि राइट्स लिखने के टाइम पे ओपन ऑफिस सूट के हम लोग डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, डेटा अलग अलग जगह पे और अलग अलग उपयोग की ज़रूरत रहती है और अलग अलग तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो क्या उसमें GNOME ऑफिस, न्यू ऑफिस, सॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस स्टार, ये सब अलग अलग उसके अंदर बुक की अवेलेबल रहता है। और कितनी बार उसकी भाषा को भी हम लोग वो कर सकते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चलता है। उसे सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया विस्तार पत्र भी कहा जाता है और कैल्सी भी कहा जाता है या कैल्सी भी कहा जाता है। उसके थ्रू हम उसमें ड्राइंग और ऑफिस की MS ऑफिस और MS ऑफिस का के थ्रू हम उसे कर सकते हैं। राइटर मतलब द वर्ड प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसर कैसा रहता है, तो राइटर office.org का अलग अलग हिस्सा दिया गया है और इस एक सॉफ्टवेयर है। तो उसकी खासियत क्या है, तो आगे में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम में जो हमें उबंटू 10.4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया, उस तरीके से हम राइट का और अलग अलग तरीके से राइटर का उपयोग कर सकते हैं। OpenOffice.org प्रोसेसर के नाम से हम उसे जानते हैं। तो नीचे डायग्राम दिया गया, उसमें हमें सारा दिया गया है। तो पहले क्या है, फर्स्ट लाइन में टाइटल बार है, मेन्यू बार है और स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टेबल है और स्टेटस बार है। तो हम लोग को टाइटल बार पे क्या दिखेगा कि हमने किस चीज़ के बारे में बनाया है, कौन सी फाइल है, वो हमें बताया जाएगा। मेन्यू बार में हमारे अलग अलग मेन्यूज़ दिए रहेंगे। स्टैंडर्ड बार में हमारे जो एडिटिंग के फंक्शन रहते हैं वो रहेगा। फॉर्मेटिंग बार में मतलब हमारे लिखे हुए वर्ड को कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो रहेगा। और स्टेटस बार में हम लोग करंट क्या काम कर रहे हैं वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है मूविंग टूल बार। हमें उसको यहाँ से वहाँ अलग अलग जगह पे उसको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो माउस पॉइंटर के थ्रू हम उसे चेंज कर सकते हैं। हैंडेड द सीन ऑफ पिक्चर्स, होल्ड डाउन ऑफ द लेफ्ट माउस बटन, ग्रो द टूल बार ऑफ न्यू लोकेशन। तो फिर हम उसे चेंज करके उसको न्यू लोकेशन पे ले जाके हम लोग उसे मूव कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट टूल डॉक्यूमेंट्स, न्यू टेक्स्ट मेन्यू तो कैसे करेंगे, फाइल, फिर एरो की डाउन एरो की न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू टेक्स्ट मेन्यू क्लिक होगा। और अगर शॉर्ट में करना है तो Ctrl+N करेंगे तो हो जाएगा। क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू फ्रॉम टेम्पलेट, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यू कैन द टेम्पलेट्स आर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, राइट टेम्पलेट्स। तो उसके अंदर नीचे दिया गया है, पहले फाइल पे क्लिक करना है, फिर उस पर न्यू पे जाएंगे और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो हमें ऑप्शन में दिखाई देगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वहाँ पे वो ओपन होगा। फिर उसमें हमें जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओपनिंग एंड एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट, तो हमें उसको ओपन करके कैसे हमें एग्जिट करना है उसके बारे में दिया गया है। तो कैसे करेंगे, पहले सिलेक्ट अ फाइल, ओपन, डबल क्लिक, ओपन द फोल्डर, तो हमारा ये फोल्डर ओपन होगा तो उसे हम कर सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में करना है तो Ctrl+O करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। सेविंग डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें किसी चीज़ को सेव करना है तो कैसे करेंगे, तो और फिर उसमें चूज़ द फाइल, उसमें जाके सेव आएगा तो सेव पे करेंगे, या तो शॉर्ट फॉर्म में करना है तो Ctrl+S एंड सेव बटन, ओपन स्टार्ट टूल बार, तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम उसे सेव कर सकते हैं। सेविंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, अगर हमें डायरेक्ट सेव करना है तो कैसे करेंगे, ओपन द टूल, ऑप्शन, लोड,
सेव और जनरल। तो इस पर जनरल पे अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा। सेविंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे होता है, हाँ, तो many happen that you have to search a documents with other process you are searching and not necessaries of the open office right sharing with the other only possible other person install। इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। MS वर्ड फॉर्मेट सेव अ डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड। तो उसमें पहले क्या करेंगे, क्लिक फाइल सेव एज। तो उस पर सेव एज करेंगे तो हमारा जो करंटली सेविंग चल रहा है वो सेव एज करके सेव क्लिक हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेविंग अ फाइल विथ पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड डालना है हमारे फोल्डर में। तो कैसे करेंगे, यूज़ अ फाइल सेव एज व्हेन सेविंग अ डॉक्यूमेंट्स। तो सेविंग डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखा देगा, सेव ऑप्शन ऑल्सो बी यूज। तुमने वो यूज़ कर लिया है, कैसा होगा, तो उसमें हमें नेक्स्ट और सेव के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा पासवर्ड का। तो तुम अपने हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहते हो वो रख सकते हो। डूइंग अ सो एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स will appear the show features if you type the password and enter password text book and text box and the re-entry same password। फिर हाँ, एक बार पासवर्ड डाला फिर रे एंटर पासवर्ड करोगे तो तुम्हारा सेव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स व्यू, तुम्हें दिखता कैसा है, तो तुम्हें व्यू करना है तो कैसे करोगे, राइट द प्रोवाइड द 3 डिफरेंट वे टू व्यू डॉक्यूमेंट्स। दे आर प्रिंट, लेआउट, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन each the documents of her right। तो हमें प्रिंट लेआउट कैसे करना है, तो हम पहले तो व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हमें वहाँ पे दिखाई देगा क्या ऑप्शन, फर्स्ट प्रिंट लेआउट। उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो पेपर है वो कैसे दिखाई देगा। अगर तुम्हें जूम करके देखना है तो Ctrl+Z करोगे तो तुम्हारा जूम होके तुम्हें दिखाई देगा। वेब लेआउट व्यू, तो तुम्हें वेब पेज को लेआउट करके देखना है तो कैसे करेंगे, इन वेब लेआउट व्यू द मार्जिन बोल्ड इटैलिक इफेक्ट। तो तुम अलग अलग इफेक्ट देकर तुम उसे लेआउट तरीके से देख सकते हो। लेआउट में तुम अपना देख सकते हो, जूम करके उसे देख सकते हो। फुल स्क्रीन व्यू, तो तुम्हें फुल स्क्रीन करना है तो F11 करके देख सकते हो, या तो डायरेक्ट Ctrl+Shift+Z करो, J करोगे तो तुम उसे देख सकते हो, या तो व्यू तो जूम करोगे तो पूरा जूम होके तुम्हें दिखाई देगा। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड क्लोजिंग OO विंडोज़, तो कैसे करेंगे, फाइल क्लोज, क्लिक क्लोज आइकन्स one left of the documents windows on the documents windows by doing as document as writer। Writer, will you close if only documents open, if more than one windows open then current windows will you close and other O windows will remain open। तो क्या उससे हम क्लोज करना है तो फिर क्या करेंगे, एक तो डायरेक्ट जा सकते हैं, कैसे, फाइल पे जाके एग्जिट करोगे तो तुम बाहर आ सकते हो। जनरेटिंग राइट हेल्प, तो हेल्प अगर हमें चाहिए तो राइट प्रोवाइड द सर्वर फॉर्मेट हेल्प प्रोसेसिंग F1 करोगे, फुल हेल्प अटेंडिंग सिलेक्टिंग एंड हेल्प ओपनिंग हेल्प टू फॉर्म मेन्यू बार। तो तुम्हें वो मेन्यू बार में तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारे यहाँ पे क्लोज होगा। थैंक यू। यहाँ पे तुम्हारा इस चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। वर्कशीट भेजूँगी, वो लिख लेना।